पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं फ्री लिविंग अमीबी, जिसमें हमारे 3 पैरासाइट आते हैं, नेग्लेरिया फ्लोरी, एकेंथेमीबा, बालामुथिया, मैंड्रिलियालिसिस। फर्स्ट नेग्लेरिया फ्लोरी पढ़ेंगे। तो इसका पहला कॉज क्या होता है, पहले हम कुछ की फीचर्स पढ़ेंगे, जिसमें पहला कॉज है इसका प्राइमरी अमीबिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस, ब्रैकेट में पैम लिख लिया हमने, शॉर्ट एब्रीविएशन। सेकेंड में है humans get infected via swimming pool or contaminated water. It is a modes of transmission and its vector. ठीक है, ह्यूमंस को इन्फेक्शन होता है गंदे स्विमिंग पूल के पानी से और तालाब के गंदे पानी से। थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट पेज पे। जो ट्रोफोजोइट होता है ह्यूमंस के अंदर एंटर करता है फ्रॉम न्यूकोजल म्यूकोजा से एंटर करके वो ब्रेन में जाता है थ्रू ऑल्फैक्टरी नर्व और फिर ब्लड वेसल्स में चला आता है। आई रिपीट, ह्यूमंस में एंटर करता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर पैरासाइट एंटर करता है थ्रू नेज़ल म्यूकोजा और फिर माइग्रेट करता है ब्रेन की तरफ विथ ऑल फैक्ट्री नर्व्स। 3 चीज़, नेज़ल म्यूकोजा, ब्रेन और नर्व है हमारा ऑल फैक्ट्री नर्व, उसमें जाता है और फिर लास्ट में फिर पूरे ब्लड में फैलने लगता है। ऑल्सो बाय इनहेलेशन ऑफ सिस्ट, ये इन्फेक्शन सिस्ट के इनहेल करने से भी होता है। ठीक है, ये मैं आगे बताऊंगा कि हम ये वाला पॉइंट आखिर क्या है, मतलब कैसे हम सिस्ट को इनहेल करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट, ये देखिए, ये लाइफ साइकिल है पूरी आपके नेग्लेरिया फ्लोरी की। फर्स्ट पॉइंट देखिए, सिस्ट है जो कि पानी और मिट्टी को कंटामिनेट करता है, इसके अंदर अपनी ट्रोफोजोइट फॉर्म करता है। थर्ड फॉर्म देखिए, फिर ये फ्लैजेलेटेड फॉर्म में आता है, फिर ये प्रोमाइटोसिस के अंदर जाता है। ठीक है, प्रोमाइटोसिस से फिर जितने भी ये पानी में देख रहे होंगे, बाप बेटे लगे हुए हैं, पानी में कोई भी आप एक्टिविटी करेंगे तो आपके नेज़ल म्यूकोजा के थ्रू, आपके नाक से होते हुए ऑल फैक्ट्री नर्व्स के थ्रू ये ब्रेन में जाता है और ब्रेन के अंदर फिर ये अपने जो प्राइमरी जो इनकी इन्फेक्शन थी, प्राइमरी अमीबिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस पैम, वो कॉज करता है। अब आगे बढ़ते हैं हम। ट्रोफोजोइट इन सिस्ट एंड ब्रेन टिश्यू, फ्लैजिलेटेड फॉर्म्स ओकेजनली इन CSF में हमें ट्रोफोजोइट मिलेगा, ब्रेन टिश्यू में भी हमें ट्रोफोजोइट मिलेगा, लेकिन फ्लैजिलेटेड फॉर्म ओकेजनली मिलता है, बहुत कम मिलता है। ठीक है, आइए इसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स हम फिर पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे जो है। कॉमन इन यंग एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन, इंक्यूबेशन पीरियड इज़ फ्रॉम 2 to 15 days, कॉमनली 5 days का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, हेडेक, हाई फीवर, नोजिया, वॉमिटिंग। नेक्स्ट पॉइंट, क्रेनियल नर्व पैरालिसिस भी इसके सिम्टम होते हैं। अगला पॉइंट है इसमें, मोस्ट यानी कि 90 to 95% ऑफ पेशेंट डाइज विद इन वीक ऑफ इन्फेक्शन, हैंस इट इज़ द मोस्ट फेटल अमीबिक एन्सेफेलाइटिस। यानी कि जो पेशेंट होते हैं, इसमें एक ख़ास बात यह है कि अगर किसी को पैम यानी कि प्राइमरी अमीबिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस हो गया है तो उसको जल्दी से जल्दी ट्रेस आउट करना इतना ज़्यादा ज़रूरी है, वरना वो बंदा यानी वो पेशेंट 1 हफ्ते के अंदर मर जाता है। तो ऐसा कोई सिम्टम्स आए तो भाई जल्दी से जल्दी डायग्नोस करना चाहिए, क्योंकि 90 to 95% पेशेंट मर जाते हैं, ये हमारे पॉइंट में भी लिखा हुआ है। ऑल्सो causes humidifier fever, a form of allergic alveolitis resulting from inhalation of air from air coolers. That's why we must use fresh water in coolers. तो जो हमने इससे पहला पॉइंट एक पढ़ा था, ये वाला also by inhalation, ये वाला of cyst, ये आपका इस पॉइंट से रिलेट करता है। ये ह्यूमिडिफायर फीवर जो है ना, वो आपका कॉज करता है अगर आप कूलर का काफ़ी पुराना पानी यूज़ करते हो तो उसमें इसके आपके सिस्ट उड़ के जो हवा के थ्रू आपके नाक में चल जाएंगे, एंड अगेन जो होता है वो नेज़ल म्यूकोजा से होते हुए ऑल फैक्ट्री नर्व से ब्रेन में इन्फेक्ट करता है। अब इसकी हम डायग्नोसिस पढ़ेंगे कि भैया डायग्नोस कैसे करना है इसके। अभी देखिए, इसका सबसे पहली बात, अगर ये ब्रेन में इन्फेक्ट करता है तो द मोस्ट कॉमन सैंपल होगा आपका CSF। साइट ऑफ सैम्पलिंग अगेन वही लंबर पंक्चर करेंगे L3 एंड L4 पे। CSF फिर कंटेंट लेने के बाद हम पैप स्टेनिंग करेंगे, HND स्टेनिंग करेंगे, पास पर आयोडिक एसिड शिफ्ट करेंगे,
फोर्थ में ट्राइकॉम स्टेनिंग, फिफ्थ में जिम्सा एंड और राइट्स जिम्सा स्टेन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रोफोजोइट आर विजिबल इन CSF आफ्टर स्टेनिंग। तो ये देख रहे हैं आप डायग्राम, ये आपका जो ट्रोफोजोइट है ये वो है, इसने काफ़ी सारे RBC को इनगल्फ कर रखा है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये ट्रोफोजोइट है सारा। तो एक बात बताता हूँ, रिपीट करता हूँ मैं फिर से, जो आपका CSF होता है वो लंबर पर्चर 3 और 4 से हम लेते हैं, और इसमें हम टोटल 5 स्टेनिंग कर सकते हैं, पैप, HND, पैस, ट्राइकॉम स्टेनिंग, जिम्सा और राइट जिम्सा स्टेन, और ट्रोफोजोइट आपके CSF स्टेनिंग में विजिबल होगा। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। एक चीज़ नोट करने वाली है, नेग्लेरिया फ्लोरी के लिए हम ग्राम स्टेनिंग नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज हीट फिक्सेशन के दौरान आपका नेग्लेरिया फ्लोरी जो होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, हीट सेंसिटिव होता है वो। नेक्स्ट पॉइंट, कल्चर मीडिया हम इसके लिए नॉन न्यूट्रेट अगार यूज़ करते हैं, जो कि सीडेड होता है, यानी कि उसमें डाल दिया जाता है डेड इकोलाई, जो कि एज अ फूड सोर्स काम करता है, किसके लिए, नेग्लेरिया फ्लोरी के लिए। एंड में एलाइजा एंड PCR भी हम यूज़ कर सकते हैं। एलाइजा दी मोस्ट सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक टेस्ट होता है। PCR में जो होता है आपके जो नेग्लेरिया फ्लोरी हैं उनके जेनेटिक मटेरियल को वो डिटेक्ट करता है। PCR और एलाइजा में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो PCR एलाइजा जितना स्पेसिफिक और सेंसिटिव नहीं है, बिकॉज PCR देखिए अगर मैं बोलूँ तो DNA या कह लीजिए आप जेनेटिक मटेरियल पता करता है कि उस पर्टिकुलर पैरासाइट का है या नहीं है आपके सैंपल में, बट वो फ़िलहाल वो पैरासाइट ज़िंदा है या मरा हुआ है वो नहीं बताएगा, एक्टिव इन्फेक्शन को वो नहीं डिटेक्ट कर सकता, बट एलाइजा कर सकता है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी पैरासिटिक ड्रग। आखिर जब कोई बीमार होगा और हमने उसको डिटेक्ट कर लिया अर्ली स्टेज में ही कि हाँ इसे नेग्लेरिया फ्लोरी का इन्फेक्शन है, तो क्या देंगे हम उसे, हाई डोजेज ऑफ एम्फोटेरिसिन B एंड रिफैम्पिसिन देंगे। प्रोफाइलैक्सिस, आखिर हम क्या मतलब परहेज़ करें जिससे हमें ये इन्फेक्शन ना हो। रेगुलर क्लोरिनेशन ऑफ स्विमिंग पूल के पानी को रेगुलर हम क्लोरिनेट करेंगे। सेकेंड पॉइंट, कभी भी आप ऐसे स्टेगनेंट वाटर यानी कि रुके हुए पानी में, जैसे तालाब हो गया या कोई भी ऐसा कुछ पिट होल हो गया बड़ा सा, उसमें हम नहीं नहाएंगे, वरना ये इन्फेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं। लास्ट पॉइंट, आपका जो कूलर है उसमें ऑलवेज़ फ्रेश वाटर यूज़ करें, ऐसे नहीं कि 10 दिन हो गया पानी चेंज नहीं किया, उससे आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो नेग्लेरिया फ्लोरी था वो हो गया ख़त्म। अगला बढ़ते हैं सेकंड, एकैंथमीबा पे। एकैंथमीबा, एकैंथ मीन्स, पहला पॉइंट, एकैंथ मीन्स स्पाइक्स यानी कि कांटे, ठीक है, यानी कि ऐसा अमीबा जिसके ऊपर कांटे लगे हो वैसा लगता है, जिससे लिखा है एकैंथ मीन्स स्पाइक्स, दैट इज अमीबा विच हैज़ स्पाइक्स लाइक प्रोजेक्शन ऑन इट्स आउटर सरफेस। अगर आप इस इमेज को जूम कर पाएँ, चला गया ये, अगर आप इस इमेज को जूम कर पाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे छोटे छोटे स्पाइक्स नज़र आएंगे आपको। यहाँ पे आपको देखिएगा छोटे छोटे पतले से स्पाइक्स नज़र आएंगे। तो खैर अब आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट, एंटमीबा कैल्बर्टसोनी इज़ द मोस्ट कॉमन स्पीशीज़ इन्फेक्टिंग ह्यूमंस। और नेक्स्ट पॉइंट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज़ थ्रू कंटेमिनेशन ऑफ ट्रॉमाटाइज स्किन और आइज़। अब देखिए एकैंथमीबा का मोस्ट कॉमन स्पीशीज़ कौन सा है, कैल्बर्टसनी, जो ह्यूमंस को इन्फेक्ट करता है। सेकंड पॉइंट है इसमें ट्रांसमिशन ऑफ, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या है, ट्रॉमाटाइज स्किन, यानी कि जो आपके स्किन पे कहीं भी कट लगा है उसके थ्रू ये पैरासाइट आपके अंदर घुस जाता है, आपकी आइज़ के थ्रू घुसता है। नेक्स्ट पॉइंट, इनहेलेशन, अगेन इनहेल करने से घुसता है। अगला पॉइंट है कॉजेज स्किन एंड आई एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्फेक्शन। अगर ये आपके बॉडी में चला गया तो आपके स्किन, आई और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इन्फेक्ट कर देगा। नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर्स, इस पे आते हैं। कॉजेज क्रोनिक ग्रेनुलोमैटस अमीबिक एंसेफेलाइटिस, GAE, शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएशन हम बना लेंगे GAE के नाम से, ठीक है। क्रॉनिक मतलब क्या होता है, मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक जो चलता है। ग्रेनुलोमैटस यानी कि काफ़ी ग्रेन्यूल्स बना देगा। अमीबिक, ये अमीबिक पैरासाइट है। एंसेफेलाइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ, बेसिकली जिस एरिया में जाएगा वहाँ पे, बेसिकली ये ब्रेन में जाता है ये भी, ठीक है। तो GAE इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। अगला पॉइंट, डिसएमिनेटेड GAE कैन अफेक्ट साइनस
लंग्स एंड अदर ऑर्गन। अगर आपको ग्रैनुलोमैटस अमीबिक एन्सेफलाइटिस हो जाता है तो आपके साइनस को ये इन्फ्लामेट करेगा, लंग्स को और कुछ और ऑर्गन्स को भी कर सकता है। अब मैं इसमें बात बताता हूँ। अगला पॉइंट है केराइटाइटिस। ठीक है, केराइटाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया और आइज़। बेसिकली आप लेमन लैंग्वेज में आइज़ बोल सकते हो, लेकिन अगर पर्टिकुलर पार्ट पूछें तो आप कॉर्निया बोलोगे। इन्फ्लामेशन ऑफ आइज़ या इन्फ्लामेशन ऑफ कॉर्निया इज कॉल्ड एज केराइटाइटिस। ये बेसिकली होता किसमें, ब्रैकेट में लिखा है इन कॉन्टैक्ट लेंस यूजर्स। ठीक है, विच लीड्स टू, अगर किसी को केराइटाइटिस हो जाएगा तो उसको क्या होगा, फोटोफोबिया। पहला पॉइंट फोटोफोबिया यानी कि फियर ऑफ लाइट। सेकंड लैक्रीमेशन यानी कि शेडिंग ऑफ टीयर्स, उसके आँख से पानी निकलती रहेगी बेमतलब में। ठीक है। थर्ड पॉइंट इज परमानेंट विजुअल इम्पेयरमेंट, मतलब कि किसी के जो विजुअल यानी कि जो आँख में देखने की शक्तियाँ हैं उसमें इम्पेयरमेंट हो जाएगी, यानी कि उसमें ऊपर नीचे हो जाएगा, मतलब उसको ठीक से दिखाई नहीं देगा। फोर्थ ब्लाइंडनेस यानी कि अंधापन, प्रॉपर अंधापन। ठीक है, ये इसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स हो गए। अगला इसका एक पॉइंट है मोर कॉमन इन इम्यून कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन, मतलब सबसे ज़्यादा उनमें होगा जिसकी इम्यूनिटी कम होगी। देखो बेसिकली कोई भी अगर पर्सन हो उसकी इम्यूनिटी अगर कमज़ोर हो जाती है तो काफ़ी सारे पैथोजेंस होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वो एज एन अपॉर्चुनिस्टिक अटैक करना शुरू करते हैं, तो सबको पता ही होगा। खैर आ जाओ, ये एकेंथमीबा स्पीशीज़ की लाइफ साइकिल पढ़ते हैं। पहला आप देख रहे हैं ये सिस्ट है जो कि आपके अगेन सॉइल एंड वाटर में होगा, या फिर ट्रोफोजॉइड, 2 नंबर में देखिए ट्रोफोजॉइड, जो कि अगेन आपके सॉइल एंड वाटर में रहेगा, उसको कंटेमिनेट करके रखेगा ऑलरेडी। ये अमीबा जो है अपने आप को माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करते करेगा, मल्टीप्लाई करते रहेगा और अगेन सॉइल एंड वाटर को कंटेमिनेट करेगा। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, सिस्ट और ट्रोफोजॉइड दोनों मिलके ह्यूमन के अंदर एंटर करते हैं। मोड ऑफ एंटर यानी कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन मैंने बताया था ना, कहाँ से, थ्रू आइज जाएगा केराइटाइटिस के लिए। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक से भी जा सकता है, न्यूज़ल म्यूकोसा से, या फिर आपके ब्रोकन स्किन या अल्सर स्किन हो या ट्रॉमेटाइज स्किन हो, वहाँ से भी एंटर करेगा। तो ये चीज़ हो गया। ठीक है, और देखिए रिजल्ट्स इन, ये देखिए आप पढ़ लीजिएगा, वैसे इसमें सारा कुछ दिया हुआ है। रिजल्ट्स इन केराइटाइटिस ऑफ आई, ठीक है, रिजल्ट्स इन ग्रैनुलोमैटस अमीबिक एन्सेफलाइटिस एंड डिसेमिनेटेड डिजीज़ इन इंडिविजुअल विथ कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम। अगर कोई इम्यून सिस्टम है तो उसके बॉडी में पूरी तरीके से फैल जाएगा। ठीक है, ये मतलब GAE, ग्रैनुलोमैटस अमीबिक एन्सेफलाइटिस। ठीक है, और आइए अब इसके डायग्नोसिस पे करते हैं। आप एक बार डिटेल में ना जूम करके आप पढ़ लेना, ठीक है, इसके बारे में। डायग्नोसिस पे आते हैं हम, आखिर इसको डायग्नोस कैसे करते हैं। सबसे प्रेफर्ड सैंपल होता है, अगेन ब्रेन में है तो सैम्पलिंग करेंगे हम L3 L4 पोजीशन से CSF के लिए। स्किन बायोप्सीज ले लेंगे हम, इसमें ब्रेन बायोप्सीज भी ले सकते हैं अगर पॉसिबल है तो, और स्किन स्क्रैपिंग्स भी हम ले सकते हैं। कॉर्नियल स्क्रैपिंग्स, कॉर्निया आप समझते हो, आँखों की एक लेयर होती है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं, आँखों का एक पार्ट होता है सॉरी, जिसको कॉर्निया कहते हैं, तो कॉर्नियल स्क्रैपिंग्स भी हम ले सकते हैं। ठीक है, स्टेन्स हम कौन कौन सी यूज़ कर सकते हैं स्क्रैपिंग के लिए, जितने हम सैंपल हमने कलेक्ट किए हैं उसके लिए। लैक्टोफिनॉल ब्लू, एक्रेडिन ऑरेंज, कैल्कोफ्लोर वाइट। आपको पता होगा इसमें से कुछ स्टेन्स जो होते हैं हम माइकोलॉजी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या करते हैं मोस्टली, है ना। आप मुझे कमेंट करना जिसको पता लगे। ये कैल्कोफ्लोर वाइट है बेसिकली। ठीक है, अब ये देखो, आप ये देख रहे हो आप जिसमें मेरा ये कर्सर है, ये है आपका सिस्ट, किसका, एकेंथमीबा कल्बर्टसनी का, ये सिस्ट है आपका। ऐसा आप आफ्टर स्टेनिंग ये दिखता है। ठीक है, अब आ जाओ इसके एंटी पैरासिटिक ड्रग्स पे। ठीक है, एज सच इसका नो सेटिस्फैक्ट्री ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ठीक है, नो सेटिस्फैक्ट्री ट्रीटमेंट इज़ अवेलेबल फॉर ग्रैनुलोमैटस अमीबिक एन्सेफलाइटिस, तो यानी कि इसका एज सच कोई इलाज ही नहीं है। हाँ, बट इन केस ऑफ केराटाइटिस, अगर हम केराटाइटिस की बात करें तब नियोमाइसिन दिया जा सकता है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, नोट, एकेंथमीबा हैज़ डबल लेयर सिस्ट। जो सिस्ट जो होती है उसकी लेयर जो होती है वो डबल होती है। ये देखो, ये डायग्राम में देख रहे हो, काफ़ी मोटी सी परत है, काफ़ी मोटी सी परत है। ये मोटी इसीलिए है क्योंकि ये डबल लेयर्ड है, समझ गए।
प्रोफाइलैक्सिस, हम सावधानी क्या रख सकते हैं, ऑलवेज कवर ट्रॉमेटाइज स्किन, यानी कि आपके कहीं कट छिल जाता है या जल जाता है, उसको बैंडेज लगाओ, उसको ना प्रॉपर उसकी ड्रेसिंग करो ताकि वो कवर्ड रहे और ये पैरासाइट थ्रू सिस्ट या ट्रोफोसाइट फॉर्म घुसे ना आपके बॉडी के अंदर। कीप कॉन्टैक्ट लेंस इन क्लीन सोल्यूशन एंड यूज़ इट आफ्टर प्रॉपर हैंड हाइजीन। मतलब क्या है, आप अगर कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हो तो आप उसका सोल्यूशन एक खरीदो जिसके अंदर उसको डिप करके रखा जाता है। वो सोल्यूशन भी क्लीन रखो, ऐसा नहीं कि उसमें उंगलियां डाल रहे हो, कभी कुछ फोर्सेप डाल रहे हो, कुछ डाल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं रखो। सोल्यूशन नीट एंड क्लीन रखो, ठीक है। और अगर आपको सोल्यूशन से निकालना है आपको आपका कॉन्टैक्ट लेंस या डालना है तो उससे पहले आप प्रॉपर हैंड वॉश करो, हैंड हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखो, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस है एकैंथमीबा के सिस्ट और ट्रोफोसाइट में भी आपके हाथों से ही आपके कॉन्टैक्ट लेंसेज में चले जाएं। थर्ड पॉइंट जो लास्ट है, एडवाइज टू यूज स्पेक्टिकल्स। यस एग्जैक्टली, कॉन्टैक्ट लेंस में इतने सारा झंझट है, इससे बढ़िया है कि आप स्पेक्स यूज़ करो, चश्मा यूज़ करो, उसमें कंटेमिनेशन का खतरा नहीं होता है। ओके, तो गाइज लास्ट है इसके बाद बालामुथिया मेंट्रेलिसिस। उसके बारे में मैंने इसमें नोट्स नहीं बनाए बिकॉज ज़्यादातर इसके बारे में पूछा नहीं जाता है, बट ये भी जो होता है ग्रेनुलोमैटस अमीबिक इंसेफेलाइटिस ही कॉज करता है, ठीक है। ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। अगर आपको चाहिए होगा इसके बारे में भी तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं अलग से पीपीटी बना के डाल दूंगा, ठीक है, या क्लास ही लगा दूंगा इसके पीछे, ये वीडियो बना दूंगा, ठीक है। ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये करता क्या है, ये अगेन वही चीज़ करता है जो कि सिमिलर टू आपका एकैंथमीबा होता है, ठीक है। तो अगर इसके बारे में जानना हो तो अगेन बता देना मुझे, मैं वैसे ही कर दूंगा। इसके भी लाइफ साइकिल वही है कि आपके जो कट्स वट्स होते हैं उसी से घुसता है, ठीक है। अगेन वही ब्रेन में इन सब में जाता है जगह जगह, ठीक है। और अगर इस क्लास को आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लेट मी नो। अगर कुछ सुधार चाहते हो इसमें तो प्लीज़ लेट मी नो। और मैं सबसे कहूँगा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना उन लोगों में जिन लोगों को क्लासेस की लोड है या नॉलेज की लोड है। इस चैनल पे आपको MCQs भी मिलेंगे, थ्योरी क्लासेस भी मिलेंगे कंपटीशन बेसिस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिप्लोमा MLT, BSc MLT, फिर आपके जो रेगुलर जो जॉब्स के यानी कि गवर्नमेंट जॉब जिसे कहते हैं उसके एंट्रेंस के भी MCQs मिलेंगे। और नॉर्सेट में जो लेबॉर्ट्री पार्ट्स होते हैं उसके भी MCQ एंड थ्योरी क्लासेस मिलेंगे। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिस पे आप ऐसे नोट्स और लेक्चर चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए, आप ही का कमेंट बॉक्स है, वहाँ पे खुला कमेंट करो, मैं डेफिनेटली क्लासेस बना दूंगा। कोई एक पर्टिकुलर डाउट है आप मुझे उस पर बता दो, मैं क्लासेस वैसे ही अकॉर्डिंग ले लूँगा। और हाँ, लिंक में इसमें चैनल के लिंक में नीचे इंस्टाग्राम का पेज है, वहाँ पे जाके आप मुझे DM भी कर देना, फॉलो करना और DM कर देना कि हाँ आपको अगला कौन सा टॉपिक चाहिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।